बोलो गजानंद गौरी पुत्र महाराज की जय। बोलो पवन पुत्र सुधनवान की जय। आदि शक्ति भवानी मात की जय। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। विश्व के 14 ब्रह्मांड के जितने भी मानवी संत जन ऋषि मुनि सर्व मेरी बहनों भाइयों तथा संत जनों और तमाम गुरुजन, आज का मणिमय जो एपिसोड और अनुपम इस भादरवा सुद आज चौथ है। भादरवा का मास कोई कम नहीं है, अति उत्तम और सारे जगत को प्रेरणा दिए। और दूसरा एपिसोड सुनोगे तो आप तमाम बेहद हो जाओगे, ताकि हमारे ब्रह्मांड में सबसे आगेवान पूजा और सबसे पहली पूजा गणपति की क्यों और किस माध्यम से रखी गई, कैसे रखी गई। नवग्रह और तमाम देवी देवताओं को भेजा गया, जैसे कोई वर्ल्ड कप होता है कि जो भी चीज से पहले आएगा और इन सारी विद्याओं से पारंगत होकर आएगा, हम उसे पहले गद्दी में बिठाएंगे। अब सोच लो कि सबके साथ अलग अलग विषय का भंडार था, रथ थे, और गणपति के पास क्या था, उनका रथ कौन था? मौसिक चूहा। वो ये भाग सकता है कोई? मगर देखिए कैसी कोरोना थी, वो एक भयानक राक्षस था, मगर उस भयानक राक्षस को गणपति ने जब दंडित किया तो उन्हीं से गणपति ने काफी काम लिए और अपना वाहन बना लिया। बोलो गजानंद गौरी पुत्र महाराज की। अब आज से गणेश चौथ की पूजा होती है और इनकी जो प्रतिमा बनाई जाती है कोई प्लास्टिक की नहीं, सबसे सुनिए, 5 धातु की होती है, चांदी, सोना, तांबा, पीतल और कांसी। और उनसे भी बड़ा जो प्रतिमा बनाई जाती है मिट्टी की, खास करके जैसे संगय मलमल ले लो, मिट्टी ले लो। और चलते हैं हम जगत जननी जगत माता की, अपने पूरे शरीर की जो शक्ति भी मिट्टी थी, उनसे गणपति का आज भी हम प्राण प्रतीक्षा करके प्रतिमा में जान दे सकते हैं। मेडिकल भी पीछे रह चुका है, आज भी हम तमाम प्रतिमाओं की जब संपूर्ण उसकी योग सिद्धि करते हैं और प्राण प्रतीक्षा बोला जाता है, तो देख लीजिए आज भी हम प्राण प्रतीक्षा करके इन तमाम प्रतिमा में हम आभा और शक्तियां जगाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हम वहां चलते हैं, आज की जो स्थापना होती है ध्यान पूर्वक सुनिए। तमाम हम भारतवासियों को तो कुछ नहीं कह सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, मगर हम कराची, पाकिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान तक ये बात अवश्य पहुंचाएंगे कि गणपति की जब विसर्जन होता है, आज उनकी स्थापना है, 10 दिन इनका मेला लगता है, 10 दिन इनकी पूजा होती है, 10 दिन के बाद विधि विधान से इनको अभिषेक किया जाता है। वहीं पर इनको स्नान वंदना करके वहीं पर इनको वस्त्र आभूषण पहना के दुर्वा सब भोजन मौदिक खिला के निवेद अर्पण करके फिर उनकी वहां स्थापना करते हैं। अब विसर्जन का मतलब ये तो नहीं है कोई नदी, कोई नाला, कोई गंदे पानी में जाके उनको डुबा दो, ये नहीं है। ये कथा वो है जब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, है गणपति आप कहीं भी, और गणपति ने कहा, है महर्षि वेदव्यास जी जगत गुरु, आप कहीं भी महाभारत की कथा रोकोगे नहीं और मैं लिखते जाऊंगा। वो हमारे राइटर थे और महर्षि जगत गुरु वेदव्यास जी वो वाचिक थे, जो जो कहते थे वो सत्य ही हुआ। बोलो जगत गुरु वेदव्यास गुरु महाराज की जय। अब वहां पर गणपति के शरीर से लाल सुलक उनका शरीर हो गया और महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, अरे
ये किसी याचना है? तो चंद्र और अग्नि का प्रकाश था, तो वहां पर गणपति को हल्दी, चंदन और कई ऐसी उनको दही, दूध, शहद, उनसे उनको अभिषेक किया गया। और जब अभिषेक किया वहां वो ठंडे हुए, वहीं उनको अभिषेक करके फिर बिठाया। यही रचना है और यही कथा है। तो भाइयों बहनों, आज से ये कथा ऐसे ही है। कथा तो पारब्रह्म परमात्मा जगत माता पार्वती ने जब इनका आह्वान करके इनकी मूर्ति प्रतिमा बनाई और उनको प्राण प्रतिष्ठा दिया, तो गणपति एक बड़े ही सुंदर, बड़े ही ज्ञानी पुत्र थे, तो अपने पिता को रोका मगर रुक नहीं सके। कई वाद विवाद चला, कई घटनाएं हुई, कई ऐसे आए उनसे, मगर जब भगवान शंकर युद्ध करने के लिए आए तो उन्होंने क्रोध में, यमन में आके, ये भी एक रचना थी, उनका धड़ शरीर से अलग कर दिया। अब जो अलग कर दिया तो जाहिर बात है वो वहीं मूर्छित हो गए और माता चिल्लाने लगी, रोने लगी। कई देवी देवता, गंधर्व, 33 कोटि देव वहां नवग्रह उपस्थित हो गए और सबको कहा कोई ऐसा जो माता से दूर हो, उनका सर धड़ छोड़ के सर लेके आना। तो गणपति जो हमारे गजानन के अनुरूप में हाथी जो थी, अपने शिशु को छोड़कर उनका सर काट के उसी सर को गणपति को स्थापना की, उनके शरीर में धारण किया और उनको प्राण प्रतिष्ठा करवाया। वो सर जो धड़ पड़ा हुआ था, 2 हाथ 2 पैर, उससे पूरा बाजोट बना, जिसको हम चौकी कहते हैं। वो बाजोट आज भी पूजा पाठ के लिए आम की लकड़ी का बनाया जाता है। तो समझो गणपति संपूर्ण विराजमान होते हैं। बोलो गजानंद गौरी पुत्र महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना। ओम गजाननम पुष्पम समर्पयामि। जय गणेश। भाइयों बहनों तथा मेरे वडील जनों, मेरे तमाम गुरुजनों और तमाम मेरे नाम का YouTube ये चैनल बन चुका है। आज इनको पहले मैं एपिसोड देता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को बनाया और सारी जगत में इनको प्रवाहित कर रहे हैं। तो उनका मैं बहुत भव्य आभारी हूँ। मेरे चैनल का नाम है पंडित विठल मोहन मकवाना, इस नाम से है। तो लाइक करना, बेल बजाना और अच्छे कमेंट देना और अच्छी टिप देना। जय सिया राम।